ये जो शिव मंदिर है काफी प्राचीन जुग जुग पुराना। अद्भुत शिवलिंग जो 2 खंडों में है विभाजित। शिवलिंग की आराधना अर्धनारीश्वर रूप में गर्मियों में 2 भागों में बट जाता है शिवलिंग। सर्दियों में फिर से हो जाता है एक रूप। चंद्रमा की कलाओं के साथ घटती बढ़ती है शिवलिंग की दूरी। शिवरात्रि है इनके मिलन का दिन। इस वक्त हम काठगढ़ शिव मंदिर में मौजूद हैं और ये शिव मंदिर हजारों साल पुराना शिव मंदिर है और इसकी बड़ी मान्यता ये है कि ये मंदिर की जो शिवलिंग है वो गर्मियों में 2 हिस्सों में बढ़ जाता है ग्रह नक्षत्रों के मुताबिक। फिर जब सर्दियाँ आती हैं तो ये दोबारा जुड़ जाता है। कई राज्यों से हजारों और श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ पहुँचते हैं और शिव मंदिर के दर्शन करते हैं। कई श्रद्धालु जो हैं वो पंजाब से, जम्मू कश्मीर से, हिमाचल प्रदेश से और अन्य राज्यों से यहाँ पहुँचते हैं और शिव मंदिर के दर्शन करते हैं। बहुत बड़ा समागम जो है शिवरात्रि पर यहाँ होता है। मंदिर कमेटी जो है वो उसका प्रबंध करती है। श्रद्धालुओं के रहने का, उनके खाने का और बाकी व्यवस्था भी मंदिर परिसर के जो प्रबंधक हैं उनके द्वारा की जाती है। वह स्थान जहां हर दिन हजारों शिव भक्त बम बम भोले के जयकारों के साथ पहुंचते हैं और अपनी श्रद्धा का दीप जलाते हैं। काठगढ़ महादेव ये मंदिर एकमात्र ऐसा स्थल है जहां शिवलिंग 2 भागों में विभाजित है। ये आध्यात्मिक रूप से शिव और शक्ति के संतुलन को दिखाता है। दोनों भागों में से एक भाग बड़ा है जिसे भगवान शिव माना जाता है। ये 7 से 8 फीट ऊंचा है। वहीं दूसरा छोटा भाग है जो मां पार्वती का रूप माना जाता है। इसकी ऊंचाई 5 से 6 फीट है। शिवलिंग के इन दोनों भागों के बीच की दूरी ऋतुओं और ग्रह नक्षत्रों के अनुसार आश्चर्यजनक रूप से घटती और बढ़ती रहती है। गर्मी में इनकी दूरी बढ़ जाती है और सर्दी में दोनों खंड साथ जुड़े हुए दिखाई देते हैं। इतना ही नहीं, शिवरात्रि के दिन ये शिवलिंग फिर से एक रूप धारण कर लेता है। शिवरात्रि को इनके मिलन का दिन माना जाता है। कहते हैं शिवरात्रि को कुछ देर के लिए ही दोनों खंडों का मिलन होता है और जिन भी भक्तों को इसका दर्शन होता है वे बेहद भाग्यशाली होते हैं। ये केवल दृश्य नहीं बल्कि एक अनुभव है, एक आनंद की लहर है जो आत्मा को छूकर निकल जाती है। मान्यता है कि इस शिवलिंग को किसी मानव ने नहीं बनाया बल्कि ये स्वयं भू है, यानी कि स्वयं प्रकट हुए हैं। यह वह अद्भुत शक्ति है जो विज्ञान से परे है। यही रहस्य हर शिव भक्त को यहाँ खींच लाता है। जब शिवरात्रि होती है तो ये मिलना शुरू हो जाता है और शिवरात्रि के बाद इनकी कुछ ग्रहों और नक्षत्रों के हिसाब से इसकी दूरी बननी शुरू हो जाती है। यही इसकी विशेषता है। ये मंदिर बहुत प्राचीन है जिसका उल्लेख शिव पुराण में भी मिलता है। शिव पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में ये बहस हो गई कि हम दोनों में श्रेष्ठ कौन है। जब विवाद बढ़ गया तो इतना ज्यादा बढ़ गया कि दोनों ने ही एक दूसरे पर ब्रह्मास्त्र और पाशुपतास्त्र छोड़ने का निश्चय किया। यदि ये दोनों अस्त्र टकराते तो पृथ्वी, आकाश और पाताल तीनों लोग भस्म हो जाते। तब सृष्टि के विनाश को रोकने के लिए भगवान शिव दोनों के मध्य एक अनंत अग्नि स्तंभ यानी कि एक दिव्य खंबे के रूप में प्रकट हुए और कहा कि जो इस स्तंभ का आदि या अंत ढूंढ लेगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा। श्री विष्णु जी ने वाराह यानी कि सुअर का रूप धारण कर पाताल लोक की ओर खोज प्रारंभ की, लेकिन स्तंभ का अंत नहीं मिला और वे थककर लौट आए। वहीं श्री ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण किया और आकाश मार्ग से ऊपर की ओर उड़ान भरी। बहुत ऊपर जाने पर भी अंत नहीं दिखा तो लौटते समय उन्होंने केतकी के फूल को साक्षी बनाकर झूठ बोला कि मैंने स्तंभ की चोटी देख ली है और ये फूल वहाँ से लाया हूँ। ब्रह्मा जी के इस छल को भगवान शिव तुरंत समझ गए। वो स्तंभ से साक्षात वहाँ पर प्रकट हुए और क्रोधित होकर ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि आज से तुम्हारी पूजा संसार में नहीं होगी। और केतकी के फूल को भी श्राप मिला कि शिव जी की पूजा में उसका प्रयोग अब नहीं किया जाएगा। इस मंदिर में भी एक दिव्य स्तंभ स्थापित है जिसे लोग आज भी उस प्राचीन अग्नि स्तंभ से जोड़कर देखते हैं। यहाँ आकर आज भी उसी अलौकिक ऊर्जा और शिव की अनंत महिमा का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। इस मंदिर के बारे में अनेकों कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार भगवान राम के भाई महाराज भरत
जब भी अपने ननिहाल कैकेयी जाते तो रास्ते में यहीं पर रुककर अपने आराध्य देव शिवजी की पूजा किया करते थे। उनका मन हमेशा इसी पवित्र स्थल की ओर आकर्षित होता था। कहते हैं उन्होंने यहीं अपने आराध्य शिव की कठोर उपासना की थी। उनकी साधना से इस भूमि में उसी समय से ऐसी दिव्य शक्ति संचारित हो रही है जो कि आज भी यहाँ आने वाले भक्तों को असीम शांति प्रदान करता है। राम जी के भाई जो भरत जी थे वो भी अपने ननिहाल जाते थे, बड़े शिव भक्त थे। जहाँ व्यास नदी बगती है वहां से जल वगैरह लेके भगवान शंकर जी की पूजा अर्चना जहाँ करते थे और विश्राम करके इस रास्ते में होकर वो कश्मीर जाते थे। और सिकंदर भी अपनी फोर्स लेके आगे नहीं बढ़ पाया था। इतिहास के पन्नों में एक अनोखा प्रसंग मिलता है। वे कथा है जिसे आज भी स्थानीय लोग श्रद्धा और गौरव से सुनाते हैं। सन 326 ईसा पूर्व दुनिया का महान विजेता सिकंदर पंजाब तक पहुंच चुका था। उसका लक्ष्य था पूरे भारत को जीत लेना। लेकिन जब वो इस स्थान के पास पहुंचा तो कुछ विचित्र हो गया। यहाँ स्थित एक प्राचीन कुएं का पानी उसे इतना पवित्र लगा कि उसने आदेश दे दिया, मेरे हर शुभ कार्य के लिए जल यहीं से लाया जाए। लोग कहते हैं इसी कुएं का जल पीने के बाद उसने पहली बार स्वीकार किया कि भारत को जीतना इतना सरल नहीं है। और फिर कुछ महीने के बाद सिकंदर का विश्व विजय अभियान यहीं पर रुक गया, वो वापस मुड़ गया। कहा जाता है कि ये पहले शिवलिंग खुले आसमान के नीचे स्थित था। जब महाराणा रणजीत सिंह ने इसकी रहस्यमयी और चमत्कारिक कथाएं सुनी तो उनका मन विचलित हो गया। उन्हें लगा कि ऐसा दिव्य स्थान बिना मंदिर के कैसे हो सकता है। उन्होंने 1799 ईस्वी से 1800 ईस्वी के बीच यहाँ भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। आज भी मंदिर परिसर में यूनानी शिल्पकला की छाप मिलती है। ये मंदिर एक अद्भुत संगम है भारतीय आध्यात्म, यूनानी कला और महाराजा रणजीत सिंह की भक्ति का, जो इसके पौराणिक ऐतिहासिक महत्व को जीवंत करती है। तो बोलते हैं कि जब राजाओं का राज आया तो महाराजा रणजीत सिंह जी आए, उनका घोड़ा इस जगह पर रुका तो उन्होंने अपनी सेना को ऑर्डर दिया कि इस शिवलिंग को निकालो, इसके नीचे देखो क्या चीज है क्या नहीं। उन्होंने काफी गहरा खोदा, इसका अंत नहीं पा सके। नीचे से कीड़े मकोड़े निकले, भगवान शंकर जी के गण वगैरह, वो जिसको भी लड़ते थे वो ही मर जाता। काफी सेना इसके बीच में खत्म हो गई थी महाराजा रणजीत सिंह। जब सेना खत्म हो गई तो वो घबरा गए। उन्होंने जितने भी पंडित जी थे उनको बुलाया और पूछा कि क्या कारण हुआ। तो उन्होंने बताया कि वहाँ तो भगवान जी विराजमान है और आपने गैंती से चोटें लगाई, आप माफी वगैरह मांगिए, हवन यज्ञ वगैरह करवाइए और मंदिर बनवाइए। फिर ये अष्टभुजी चबूतरे के तौर पर ये मंदिर महाराजा रणजीत सिंह ने बनाया। वर्तमान में ये मंदिर लोगों की गहन आस्था का केंद्र है। मंदिर में गूंजते शंखनाद और मंत्रोच्चार इस मंदिर के रहस्य को और भी गहरा बना देते हैं। दूर दूर से भक्त यहाँ इस रहस्यमयी शिवलिंग के दर्शन के लिए आते हैं और इस दिव्य स्थल की पवित्र ऊर्जा का अनुभव अपने साथ ले जाते हैं। शिवरात्रि के समय तो यहाँ का वातावरण अद्भुत हो उठता है, मानो स्वयं कैलाश की शक्ति यहाँ उतर आई हो। हर साल महाशिवरात्रि पर यहाँ 3 दिन का विशाल मेला लगता है जो लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। सावन में तो ये स्थल कभी खाली नहीं रहता। पृथ्वी पर शायद ही कोई और जगह होगी जहाँ आस्था की जड़ें इतनी गहरी होंगी। अंदर आके बढ़िया लगता। मैं महीने में एक बार आता, इधर आके शांति मिलती है, घंटा 2 घंटे बैठ के चला जाता। अभी पूरी जिंदगी भाग दौड़ की है, यहाँ आके थोड़ा सा रिलैक्स मिलता, मन की शांति के लिए आते हैं। वो सारा परिवार फिर आता है, हम एक बार आते हैं। शिवरात्रि को तो जहाँ बहुत भीड़ होती है, वहाँ तक आपको कहीं गाड़ी खड़े करने को नहीं मिलेगी। और जैसे ये सावन महीना होता है तब बहुत भीड़ होती है। अभी तो आज जैसे कम है, नहीं तो बहुत भीड़ रहती है। ये स्थान आज भी एक ज्योति स्थली, एक चेतना केंद्र, एक अद्भुत शक्ति स्थल बना हुआ है। यहाँ दूर दूर से लाखों श्रद्धालु अपनी मुरादें लेकर आते हैं। अगर आप भी कभी हिमाचल जाएं तो काठगढ़ महादेव मंदिर के इस चमत्कारिक शिवलिंग के दर्शन को जरूर जाएं। ये केवल रहस्य नहीं है बल्कि एक जीवित चमत्कार है जिसे प्रत्यक्ष देखकर भी आंखें यकीन नहीं कर पाती।